हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री ज्ञानम में। और आज आइए देखिए, हम लेके आ गए हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है और 11 12 और जो भी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। और इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके भी पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें आप लोग फंस जाएंगे। तो देखिए, एकदम क्लियर कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को और हम इसको बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। तो देखिए, ये है फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर हम कौन सा ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये फिनॉल है। अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दिया, हमने कराया HNO3 से। किससे कराया? HNO3 से। ठीक है, तो क्या होगा, HNO3 से रिएक्शन होगी तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा। ये OH है, यहां पर NO2 लग जाएगा। और कहां पे NO2 लग जाएगा? और NO2 लगेगा पैरा पोजीशन पे। क्योंकि OH का इस रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगता है? OH का रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस M इफेक्ट। और प्लस M इफेक्ट लगेगा तो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? आर्थो और पैरा पे। तो NO2 वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, तो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो आर्थो में जाना चाहेगा, पैरा पे बढ़ी है पैरा पे जाना चाहेगा। तो इन्हीं दोनों पे जाकर के इसने क्या बना दिया, कंपाउंड एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों को दिक्कत करती है कि ये एक मिक्सर बन गया है। किसका किसका मिक्सर बना है? आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो इसमें पहली बात तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या होगा? ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये सिमेट्री की वजह से भी हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से भी ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जो इतनी बात तो ये तो जैसी तैसी थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे जबरदस्त पूछा जाता है कि ये जो मिक्सर होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को, इसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें क्या कोई ऐसी बॉन्डिंग है। तो हम अलग से यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर हमने इस नाइट्रोफिनॉल को बनाया, ये ऐसे कॉल करते हैं। तो यहां पर ये देखिए, इंट्रामोलिकुलर क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। लेकिन इधर वाले को अगर हम बनाते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल को, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल को मैं थोड़ा पलट के बनाना चाहूंगा, तो मैंने पलट दिया इसको। और इसके मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे N और डबल बॉन्ड O और ये O। हो सकता है कुछ जगह इसको दूसरे हिसाब से थोड़ा सा इसको इस बॉन्ड से दिखा दिया जाए, उससे कोई हमारे यहाँ लेना देना नहीं। हमने तो दूसरा टॉपिक उठाया है। ये क्या है, इधर OH लगा है, इधर OH लगा लो। इसी का दूसरा मैं पलट के फिर से बनाना चाहता हूँ, तो उस पे OH को दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। और ये यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर O है और ये H है। तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वहां उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है और यहाँ पर क्या हुई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। इंट्रा क्या कहते हैं? एक ही मॉलिक्यूल ही के अंदर होने लगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे हम बताना क्या चाहते हैं। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में बताओ कौन सा लेस वोलाटाइल है, कौन सा मोर वोलाटाइल है। तो अगर ये बताना है तो लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल कैसे पता चलेगा? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है, जैसे एक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड है, मान लो एक कंपाउंड है AB। कौन सा कंपाउंड है? AB। AB कुछ इस तरीके से है और दूसरा इसका मॉलिक्यूल, भाई एक हमने बर्तन ले लिया, इसमें AB के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे।
तो कुछ इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कुछ लग रहा होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर बॉयल करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का असली मतलब क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने में जो हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा वही क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस अगर बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मींस अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इस बॉन्ड से मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का, और इस बॉन्ड से बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये विद इन द मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है। तो इस वाले में क्या है, ये अपने आप में चाहे जितना स्ट्रांग हो जाए, जैसे मैं ये कहूं कि हमारे पास ये दो मार्कर है, हमने कहा कि इनके बीच ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं एनर्जी दूं और इसको अलग कर दूं। तो इसको एनर्जी देने में बहुत हमको क्या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमको इन दोनों को अलग करना है और इस मार्कर को चाहे जितना मजबूत कर ले, इस कैप को मजबूत कर ले, तो यहाँ पे चाहे आपस में जितना मजबूत हो, इसका इस चीज से अलग होने से कोई लेना देना नहीं है। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अगर कोई बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कोई बॉन्ड फोर्स लगा रहा है, तो वहां उसका कोई मतलब नहीं है बॉइलिंग पॉइंट से। दो मॉलिक्यूल कितना फोर्स आपस में लग रहा है, कितना मजबूती से बंधे हुए हैं, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल आपस में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो आइटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं और इसको मजबूत कर रहे हैं। तो अगर बॉइल करना है तो हमको इस बॉन्ड को तोड़ना है ही नहीं, तो ये चाहे जितना मजबूत हो जाए, इसको हमको एनर्जी दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमको बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, दो मॉलिक्यूल को अलग करना है। तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको क्या करना है, ब्रेक करना। ब्रेक अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, तो इसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोर वोलाटाइल, और ये क्या हो जाएगा, लेस वोलाटाइल। अगर ये लेस वोलाटाइल हो गया तो अब अगर हम टेम्परेचर देंगे तो ये आसानी से क्या वेपराइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये है लेस वोलाटाइल, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से वेपराइज हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, ये वाला सिर्फ बचा रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। हीट करोगे, हीट करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ही उड़ करके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है, तो ये आसानी से वेपराइज हो जाएगा और ये वाला क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों ये एक मिक्सचर है, इसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन इसका पूछा भी गया है, तो इसलिए अपनी इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बहुत विधिवत तरीके से आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये डाइल्यूट HNO3 था, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेते तो 3 जगह NO2 लग जाता, आर्थो पैरा तीनों पोजीशन क्या हो जाती, ब्लॉक हो जाती, और वहां पे क्या बनता, अगर हम ये ले लें इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दें, ये है OH, यहाँ पे हमने कराया कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये बनाएगा NO2 NO2 NO2, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये एक तरीके एक्सप्लोजिव होता है, बहुत विस्फोटक होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये अंतर था, ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अंदर से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक जितनी भी पूरी रिएक्शन है सब एक सिंगल वीडियो में 15-20 मिनट में बना करके आप लोगों को दे दीजिए, और उसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, कई बार रिपीट करके देखिएगा, जिससे पूरी ऑर्गेनिक के जितने भी 4-5 चैप्टर हैं वो एकदम क्लियर हो जाए, और उनसे जो भी क्वेश्चन आए 35-40 नंबर का एकदम उड़ा के रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।